हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एच पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त और शानदार होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण डेट है जिसका नाम है 26 नवंबर। और 26 नवंबर को हम अच्छी तरह जानते हैं कि संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में एक छोटा सेशन है जिसे संविधान के बारे में आपको कुछ जानकारियां शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है कि एग्जाम में आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध हो। तो आइए बगैर देरी किए हुए इन सब का हम लोग अध्ययन करते हैं और जानकारी गेन करते हैं। तो देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किस बच्चों? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। आज के बाद भूलेंगे नहीं आप बिल्कुल भी कि 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी है जो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि संविधान का पिता किसे कहा जाता है? वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा साहब को कहा जाता है। ठीक है, संविधान का पिता यानी संविधान का निर्माता या संविधान का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में जरा थोड़ी जानकारी गेन करते हैं कि प्रथम संविधान दिवस, सबसे पहले जो संविधान दिवस है इसके मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो बता सकते हैं 26 नवंबर 2015 से। कब से बच्चों? 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था। तब से लेकर के अब तक प्रतिवर्ष हम लोग 26 नवंबर को संविधान या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना क्लियर हुआ? कुछ रोचक बातें जान लेते हैं। हमारा संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसका जो निर्माण हुआ था कितने वर्षों में बनकर तैयार हो गया था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। और यह लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बच्चों, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अच्छा, इसे बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया था जिसका नाम था संविधान सभा। इसके बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका? संविधान सभा का गठन किया गया था। अच्छा, इस संविधान सभा का जो गठन किया गया था, यह कब किया गया था? 1 जुलाई 1946 को जो संविधान सभा थी, इसका जो गठन किया गया था बच्चों, क्या किया गया था? गठन कब किया गया था? 1 जुलाई 1946 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 1946 को। इस संविधान सभा के तहत कुल 12 सभाएं थी जिन्होंने संविधान निर्माण में भूमिका निभाई। कुल कितनी सभाएं थी? 12 सभाएं थी। अच्छा, इस संविधान सभा में बच्चों कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? इस संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनकर गई थी? तो बता सकते हैं 15। कितनी? संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? ध्यान रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है। महिलाओं की संख्या कितनी थी बच्चों? 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। अच्छा, इसकी जो प्रथम बैठक है, संविधान सभा की पहली बैठक थी, वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि इसके जो संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। क्या थे? बी.एन. राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। पूछा जाता है भारतीय संविधान सभा के जो संविधान सलाहकार थे उनका नाम क्या है? बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। अच्छा, इसकी जो दूसरी बैठक है, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है, वो कब हुई थी? वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया? परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। मैंने कहा कुछ रोचक बातें बच्चों, इसमें वास्तव में कुछ रोचक बातें, बस आप अध्ययन करते जाइए। चाहो तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बता सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को। गठन कब हुआ था? 1 जुलाई 1946 को। और इसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 15 महिलाएं थी। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इतना आपको क्लियर हुआ? अच्छा, प्रथम बैठक स्थल, इस मतलब बैठक हुई थी इसकी, वो कहां पर हुई थी? वो पार्लियामेंट में हुई थी। कहां पर हुई थी? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। कहां पर हुई थी? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। कार्य प्रारंभ इसने कब किया था? तो कार्य प्रारंभ किया था 13 दिसंबर
1946 से। किस पर? प्रस्ताव पर। जो प्रस्ताव था उस पर इन्होंने कार्य शुरू कर दिया था। कब शुरू कर दिया था? 13 दिसंबर 1946 से, उस दिन से ही। और इस पे अंतिम वाचन जब इसका पूरी तरह से मतलब खत्म हो गया था, बनकर से तैयार हो गया था, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जो मूल संविधान था हमारा, जब बन के कंप्लीट हो गया, उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान कंडीशन बताऊंगा, आप चिंता न करें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो इसकी जो समिति थी, प्रारूप समिति के बारे में बहुत पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता या पिता कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वो इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे बच्चों? अध्यक्ष थे। और इनके अतिरिक्त इसमें टोटल 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे बच्चों? 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और इसका गठन कब हुआ था? तो बता सकते हैं 29 अगस्त 1947 को। पूछा गया है, इस डेट को याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो बता सकते हैं 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये पूछा गया है। वर्तमान समय में देखो, मैंने बताया कि संविधान में, मूल संविधान में, किसमें बच्चों? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ये तब कितने भाग हैं बच्चों? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ध्यान दीजिए, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। अच्छा, जो गणना की जाती है, नोट ध्यान रखिए, गणना में 463 अनुच्छेद हैं। कितने? जैसे आर्टिकल मान के चलिए 21 है, 21, इसमें ए जोड़ दिया या बी जोड़ दिया, उसके बाद सी जोड़ दिया, इस तरीके से, तो 463 अनुच्छेद हो गए और इसके 25 भाग हो गए। कितने? 25 भाग हो गए। अच्छा, करंट अफेयर क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि सितंबर 2023 तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? कौन सी डेट तक? सितंबर 2023 तक 106 में संशोधन हो चुके हैं। कितने बच्चों? 106 में संशोधन हो चुके हैं। और इसमें ध्यान दीजिए कि सबसे पहले भारत में संविधान जो निर्माण की मांग थी वो किसने की थी? ये पूछा जाता है। भारत में अंग्रेजों के समक्ष, जब ब्रिटिश काल था इंडिया में, ये उपनिवेश काल के टाइम की बात है, उस समय सबसे पहले 1895 में, कब बच्चों? 1895 में। कब? 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। किसकी? संविधान सभा की मांग की थी। सबसे पहले 1895 में, डेट याद रखना, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी, जिसमें अंग्रेजों के अधीन भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा निर्माण किया जाएगा। यह उन्होंने कहा था कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए और भारतीयों का संविधान स्वयं भारतीय बनाएंगे। यह बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। कब कही थी? 1895। अच्छा, एक बात और है, संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है, संविधान का मैंने बताया 106, कितने संशोधन हो चुके हैं बच्चों? 106 संशोधन हो चुके हैं। 106, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। इसमें जो 42वां संविधान संशोधन है, कौन सा बच्चों? 42वां संविधान संशोधन है, जिसे जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। आप लोग ध्यान रखिए, 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन दोनों महत्वपूर्ण है बच्चों, दोनों अति महत्वपूर्ण है। तो 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, किसकी बच्चों? लघु संविधान कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत क्या हुआ था कि 3 शब्द जोड़े गए थे। जो प्रस्तावना थी, अपनी प्रिम्बल थी, प्रिम्बल में, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
पहले जब मूल संविधान में शब्द नहीं थे, कब जोड़े गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इनकी सीरीज बच्चों इसी तरह याद रखना, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। अच्छा, और कुछ रोचक बातें हैं वो और आपको बताता हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा। इस मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान कहते हैं उधार का थैला है। आप मेंस वगैरह लिखते होंगे तो उसमें क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। किस देश से क्या क्या लिया गया है वो आपको बताता हूं बच्चों। भारतीय संविधान के स्रोत, तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा जो स्रोत है, जो मूल स्रोत है भारतीय संविधान का, वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान रखना। अगर आप इसको अध्ययन कर लेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935, इंडियन एक्ट 1935 को आप बिल्कुल अध्ययन करिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं भारत के जिसके अधीन रहे हैं उसी को देखते हैं। हम लोग भारतीय संविधान में इंग्लैंड के या ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से क्या क्या लिया गया है, उनको देखते हैं। सबसे पहले कानून के समझ समानता, क्वेश्चन पूछा जाता है, कानून के समझ समानता किस देश से ली गई है? कानून के समझ समानता है वो किस भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो बता सकते हैं आप, ब्रिटिश से। कहां से बच्चों? ब्रिटिश से। और एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में दिया गया है? किन किन आर्टिकलों में दिया गया है? तो एकल नागरिकता का वर्णन, एकल नागरिकता वो भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है। क्यों? ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। कानून के समझ समानता, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। या कानून का नियम, भारत में कानून का नियम होगा, अपनी नहीं चलेगी, किसी राजा महाराजा या किसी वंश या किसी तानाशाह की नहीं चलेगी। भारत में क्या शासन होगा? कानून का शासन होगा। अच्छा, उसका सीएजी का कार्यकाल, कंट्रोलर अथॉरिटी जनरल बोलते हैं, ठीक है, इसे कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका जो कार्यकाल है यह भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। उसके बाद सरकार की संसदीय प्रणाली, सरकार की संसदीय प्रणाली का जो स्वरूप है, जो भारतीय व्यवस्था में, भारतीय शासन व्यवस्था में जो इसका स्वरूप है वो संसदीय स्वरूप है, यह भी आपका यूनाइटेड किंगडम से, यूके के संविधान से लिया गया है। किससे? यूके के संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है उसे देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, बहुत पूछा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर के 15 तक, 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार हैं, कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई है? तो बता सकते हैं, न्यायिक समीक्षा ये कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अच्छा, एक वर्ड है कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष, इस तरह से कुछ वर्णन है। एक वर्ड है संरक्षण, कानून के समक्ष संरक्षण बोलते हैं, कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष संरक्षण। बच्चों, दो शब्द हैं ये, एक तो कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन कानून के समक्ष संरक्षण है ये आपका अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन कानून के समक्ष संरक्षण है ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो और क्या लिया गया अमेरिका के संविधान से? फंडामेंटल राइट लिए गए, न्यायिक समीक्षा ली गई है, कानून के समक्ष संरक्षण लिया गया है। उपराष्ट्रपति की अवधारणा, उपराष्ट्रपति का जो पद है, सीधी बात बोले तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 में है, किसमें? आर्टिकल 61 में, किसमें बच्चों? 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को किस के द्वारा हटाया जा सकता है, इस प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? वो भी आपकी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं आयरिश के संविधान से क्या लिया गया है। आयरिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है? इसे बोलते हैं आयरलैंड। क्या बोलते हैं? आयरलैंड। इसे आप लिख सकते हैं, आयरिश समझ में नहीं आया तो आयरलैंड लिख सकते हैं। आयरलैंड के संविधान से,
आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब ये होता है भारत के नीति निर्देशक तत्व। क्या? भारत के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी बोलते हैं। ये कहां से लिए गए हैं? ये भी बच्चों आपको कहां से लिए गए? ये लिए गए आपके आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होगा, किस प्रक्रिया से होगा, यह भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, उनको जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। उस पर और आगे देखिए। हाँ तो बच्चों देखिएगा, कनाडा के संविधान से देखिए, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान की यहां से अर्धसंघीय ढांचा, भारत का जो अर्धसंघीय ढांचा मतलब आधा केंद्र का आधा राज्य का, ऐसा प्रतीत होता है हम लोगों को। यह भी कहां से लिया गया है? आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र को कुछ अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ग सूची, ये 3 सूचियां हैं। इसके साथ साथ केंद्र को कुछ और अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं, उन्हें केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जाना जाता है। ये भी कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से ली गई है। अच्छा, फ्रांस के संविधान से देखें तो फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व, कौन कौन से प्रस्तावना में आप देखेंगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो आदर्श वर्ड हैं उनको कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारत कैसा है? गणतंत्रात्मक देश है। भारत कैसा है? गणतंत्रात्मक देश है। ये कहां से प्रक्रिया ली गई है? गणतंत्रात्मक की अवधारणा ये भी आपकी वहीं से ली गई है, फ्रांस से। उसके बाद जो आपातकालीन स्थिति है, क्या बच्चों? आपातकालीन स्थिति, जैसे बाहरी देश द्वारा भारत पर एक किसी कारण आक्रमण कर दिया जाता है, जैसे चीन ने 1962 में किया था, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो आपातकालीन स्थिति है जिसमें फंडामेंटल राइट्स कुछ हद तक सीमित हो जाएंगे। यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? जर्मनी से ली गई है बच्चों। कहां से ली गई है? जर्मनी या बीमर के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी कहीं से ली गई है, वो भी आपकी वहीं से ली गई है। उसके बाद देखो इंपोर्टेंट, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है वो यूएसएसआर से, जिसे आप सोवियत संघ कहते हैं या रूस कहते हैं, क्या कहते हैं? रूस कहते हैं। ये रूस के संविधान से ली गई। अच्छा, यूएसएसआर का विभाजन कब हुआ था? वो 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। ये कितने देशों में टूट गया था? आप कमेंट्स करके बताएंगे। यूएसएस से क्या लिया गया है? मतलब मौलिक कर्तव्य लिए गए। और पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये भी कहां से ली गई है? ये भी रूस से ली गई है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान जिसकी राजधानी प्रिटोरिया है, वहां से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान में जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है, वर्तमान समय में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? संविधान संशोधन हो चुके हैं। यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई, जिसकी राजधानी प्रिटोरिया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिए गए वो देखते हैं। मौलिक अधिकारों का निरस्तीकरण, मौलिक अधिकारों का निरस्तीकरण। संयुक्त बैठक किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना। छोटा सेशन था, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बात आपको सूचित करूंगा, इस चैनल पर मैं ऑल सब्जेक्ट जीएस के फ्री पढ़ाता हूं। यदि आप सेशन को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो मैं जानता हूं जो वीडियो बनाऊंगा, जो भी सेशन बनाऊंगा, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।